नमस्कार साथियों, मैं भास्कर पुरोहित, रक्षक सेवा संस्थान फलोदी से। आज हम बात करेंगे एडिक्ट के इनकार भाव से, नकार भाव से, कि जब एडिक्शन में कोई भी एडिक्ट नशा कर रहा होता है तब वो शुरुआती जब दौर होता है उसका, तो उससे कोई भी ये कहेगा, उसके पेरेंट्स या दोस्त या घर के लोग, कि तुमने नशा किया है, तुम नशे में लग रहे हो, तो उस स्थिति में वो हमेशा यही कहेगा कि नहीं, मैंने तो नशा नहीं किया है। इवन थोड़े टाइम के बाद में जब वो सक्रिय एडिक्शन में आता है तो उसके परिवार का कोई सदस्य रंगे हाथ में पकड़ लेगा तो भी वो यही कहेगा कि नहीं, मैंने तो नशा किया भी नहीं है। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, या साइकोलॉजिकल भी ये रूल लागू होता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक स्वीकार नहीं करे कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है। मन जो है उसका काम ही यही है कि वो गलत दिशाओं में भटकेगा, और जब तक व्यक्ति अपने मन को वॉच नहीं करना शुरू करेगा, जब तक वो उसका मन क्या कर रहा है, किस और उसे ले जाना चाह रहा है, इस चीज को जब तक कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढेगा, तब तक वो अपनी किसी भी बुरी आदत, बुरे स्वभाव और बुरे विचार पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब जैसे आप ये मान लीजिए कि आदमी नशा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और उस पर वो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो जीवन में कभी भी नशे को नहीं छोड़ पाएगा। तो सर्वप्रथम उसे सेल्फ रियलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है कि जिस चीज को तुम कर रहे हो उससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि सिर्फ मन को किसी और जगह बिजी कर देने से आदमी उस चीज को नहीं भुलाए, वो तो वहां व्यस्त रहेगा तब तक ठीक है। जैसे ही वहां से उसका मन हटा, उसके दिमाग में वापस से वो विचार आएंगे। तो जरूरी है कि विचार को समाप्त किया जाए, और विचार को समाप्त करने का तरीका एक ही है कि वो बंदा उसको ये रियलाइज करवाया जाए कि इस चीज़ से क्या नुकसान हो रहा है। शारीरिक नुकसान कितना दे रही है ये विचार, आर्थिक नुकसान कितना दे रही है, परिवार में कितना नुकसान दे रही है, सामाजिक रूप से कितना नुकसान दे रही है। जब कोई भी व्यक्ति इस बात को विचार करेगा, तो विचार करने के बाद उससे होने वाले नुकसानों से जब वो अवेयर होगा, तो वो स्वयं ही अपने ऊपर कंट्रोल करेगा कि नहीं, मैं अभी अभी नहीं करूंगा, अब आज के लिए इस नशे को नहीं करना है, मेरे को मुझे इससे दूर होना है। उसके अंदर एक विलिंग क्रिएट होगी, एक इच्छुकता जागेगी कि नहीं, मुझे अब नशा नहीं करना है, इससे तो मुझे नुकसान हो रहा है। और वो एक भाव जो है आदमी को नशे से दूर करने में बहुत अच्छी मदद कर सकता है। अदरवाइज आप नोटिस करोगे कि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति अपने नशे की आदत की वकालत करता है। वो कहता है मैं तो नहीं करता हूँ, या कोई कहेगा मैं तो थोड़ा करता हूँ, इससे तो मुझे बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, और उसके चलते वो उस चीज को करता रहता है। जब तक किसी भी नशा करने वाले व्यक्ति को इस बात को नहीं समझाया जाएगा कि इस चीज से तुम्हें नुकसान हो रहा है, हम प्राय देखते हैं कि नशा करते करते आदमी इस स्थिति में आ जाता है कि उसका वजन 20-20, 25-25 किलो घट जाता है, वो अपने घर की चीजें तक बेचने लग जाता है, फिर भी उसके पास ये स्वीकार भाव नहीं होता है कि मैं नशा कर रहा हूँ और उससे मुझे नुकसान हो रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो सबसे जरूरी है कि आप उसे जागरूक करें, यह बात समझाएं कि नशा करने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है। जब वो ये देखेगा तो 100% उसके अंदर एक इच्छुकता जागेगी कि मुझे नशे को छोड़ना है। यह एकमात्र तरीका है किसी भी आदमी के अंदर इच्छुकता पैदा करने की, कि वो अपनी बुरी आदत को छोड़े। मन जो है उसका काम है इधर उधर भटकना, और जब तक कोई भी बंदा अपने मन को नहीं देखना शुरू करेगा, तब तक वो नशे से मुक्त नहीं हो सकता। तो आज हमने नशे से मुक्त होने की एक ट्रिक बताई आपको। हम रक्षक नशा मुक्ति केंद्र आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। हम यथासंभव आपको बिठाकर आपसे बात करके आपको सुझाव देंगे, नशे छोड़ने के तरीके बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।